अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द पिच के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में ये स्पेशल शो हमने आपके लिए बनाया है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं अभी तक जो हुए हैं। पाकिस्तान का मैच तो ज़ाहिर डिसअपॉइंटिंग था फैंस के लिए हमेशा और उस पर बात होती रहेगी थ्रू आउट फाइनल तक हम बात करते रहेंगे पाकिस्तान की हार पर। लेकिन कल का मैच हुआ बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का और देखें इस मैच से पता चला कि अगर जो भी टीम्स अब इस मॉडर्न डे क्रिकेट में 230-240 बनाएंगी तो वो जीत नहीं पाएंगी। चाहे कितने अच्छे रन्स बना लें, 70 रन्स बना लें आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, 60 रन्स बना लें, लेकिन अगर उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है तो 240-50 पे कोई मैच आपके हाथ नहीं आना। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी ओपोनेंट को चेस करते हुए, लेकिन अल्टीमेटली जीतना उसी ओपोनेंट ने है और वो नजर आया। बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है वो तकरीबन सेम है और इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों का मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैच होगा सब लोग देखें कि कांटे का मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। आज का जो मैच होने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। दोनों ही टॉप टीम्स हैं और दोनों ने बेहतरीन अपने पिछले मैचेस में परफॉर्म किया है। तो इन दोनों मैचेस की बात होगी और पाकिस्तान की खराब कारकर्दगी पर तो बात होती ही रहेगी। हमारे साथ एज यूजुअल शोएब मोहम्मद साहब हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं ज़ुहैब? मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, कल के मैच से ही आगाज करते हैं बात का। मतलब वाजे अब तो इस सूरत हाल के 230-240 अगर बना भी लेते हैं आप तो आप जीत नहीं पाएंगे किसी सूरत मैच। देखिए, एक तो पहले तो टॉस जीत के उनको दावत दी बांग्लादेश को न्यूजीलैंड ने और जो कि सही था, ऐसे कि एक्सपेक्टेड ये था कि रात को थोड़ी सी ड्यू फैक्टर भी माइट प्ले लेटर ऑन और वो इतना ज़्यादा नहीं देखने में ज़रूर आया। लेकिन ये कि उनकी बॉलिंग और बैटिंग स्ट्रेंथ दोनों ऑलमोस्ट एज इक्वल है और लेकिन जो बांग्लादेश ने जो स्टार्ट लिया, शायद तो 77 रन्स उन्होंने किए 110 बॉलों के अंदर और विथ 9 बाउंड्रीज, वो एक लोनसम रेंजर की तरह नजर आए। लेकिन ये कि अपार्ट फ्रॉम हिम जो दूसरे सीनियर जो प्लेयर्स थे, बैट्समैन जो थे, वो उन्होंने कुछ लूज शॉट खेलते हुए देखने में आए और वो एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे और ना इस तरह का लूज क्रिकेट शॉट खेल के आउट होते हुए नजर आते रहे। ऐसा नहीं है हमेशा फाइट आउट करती है बांग्लादेश की टीम। लेकिन ये कि कल के मैच के अंदर जिस तरह वो हाफ हार्टेडली उन्होंने हवा में जो शॉट्स मारे और आउट होते गए, तो वो बहुत एक 236 ऑड रन का जो टोटल जो था वो इट वाज नॉट सो ग्रेट के न्यूजीलैंड। लेकिन येट प्रोफेशनलिज्म, अपनी डेडिकेशन, अपने पैशन अपने एक्सपीरियंस और उनकी गाइडलाइंस, ये तमाम चीजों को फॉलो करते हुए उन्होंने दे मेड अ मैच आउट ऑफ नथिंग रियली। और मैं तो समझता हूं कि जिस तरह की लक न्यूजीलैंड की कल साथ थी ज़ुहैब, इट वाज अनरियल। एक मैच के अंदर, एक इनिंग के अंदर, ऑल्दो के रविंद्रा बहुत अच्छा खेले, सारा सब कुछ है, कम से कम 6 से 7 चांसेस उसको ऐसे मिले कि लक प्लेड ऑन हिज। अच्छा, पिछले मैच में भी ऐसे ही हुआ था। वैसे इनका जो पिछला मैच था उसमें भी बड़ी पुअर यानी फील्डिंग रही थी बांग्लादेश की। तो अच्छा, मुझे बॉलिंग का ब्रेस्टवेल ने तो पिकअप द बॉलर्स में ज़रा ब्रेस्टवेल की बात करेंगे। अब 4 विकेट्स उन्होंने लिए, 26 रन दिए, 10 ओवर्स कराए। तो बॉलिंग साइड पे बहुत ही टफ टीम दिखाई दे रही है। यानी चेज में कोई भी टीम इनके खिलाफ उतरेगी बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। देखो, जो एक्सपीरियंस ऑफ जो डैनियल विटोरी का जो था वो मेरी नजर में वन ऑफ द क्लास एक्ट बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड रहे विटोरी। फिर ये इनके साथ टीम के साथ भी अटैच रहे। सेंटनर जब शुरू में आए थे तो वो इतने ज्यादा कोई ग्रेट बॉलर नहीं थे, वो ऑलमोस्ट एज फ्लैट और इस तरह। लेकिन अब जो कॉन्फिडेंस उसमें पोर्ट्रे करता है, ही इज ऊजिंग विद कॉन्फिडेंस कहना चाहिए। और वो कमाल वेरिएशन टाइटर लेंथ और स्पीड को वेरी करना, और फिर वही चीज ब्रेसवेल में जो देखने में आई, किस तरह आके लूप देते हैं, गेंद को टर्न करते हैं ऑन अ स्ट्रेटिश विकेट ऑल्सो, और बाय भी करते हैं और मतलब घबराते नहीं कि अपना हिट आउट होने से। और ही नोज के उसकी बॉल के अंदर जो वैरायटी, वेरिएशन, बाउंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली दूसरे बॉलरों से ज्यादा है, बिकॉज ही इज डूइंग
a few things in the right manner. जो उसका जो डिलीवरी एक्शन है वो रादर देन हमारे जो बॉलर्स हैं वो कुछ फ्लैटर इस तरह गेंद करते हैं, उसका बॉल का जो रिवॉल्व करने का जो तरीका है वो एक स्पिनर का जो होना चाहिए वर्ल्ड क्लास बॉलर का वो है। और उसके अंदर स्मूथ आर्म एक्शन है। स्मूथ आर्म एक्शन तो अपनी जगह है, लेकिन उसका टर्न जो है, टर्न और बाउंस जो है उसके ऊपर बहुत कमांड है, जिसकी वजह से कल तो उन्होंने 4 विकेटें जरूर ली, लेकिन ओवरऑल इवन अगेंस्ट पाकिस्तान ही बोल्ड ब्रिलियंटली। देखिए वही हुआ ना, प्रेशर बिल्ड किया दूसरे बॉलर्स ने भी और उसका फायदा ब्रेसवेल को हुआ, यानी इसी तरह होता है ना। देखें आप, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि दूसरे एंड से जब बॉलरों ने रन नहीं दिए तो एक स्केप गोट गेटवे ओपनिंग नजर आई कि जी स्लो बॉल है, इसको हम कहीं भी हिट आउट कर देंगे, लेकिन वो चीज उन्होंने अलाउ नहीं की एंड ही गॉट अवे विद 4 विकेट। महमूदुल्लाह बड़े अरसे बाद हमने दोबारा देखा, और एक जमाने में बांग्लादेश के एक शीट एंकर, यानी एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंड, यानी जबरदस्त बैट्समैन थे, ये दोबारा वापस आके कमबैक करके कोई उनके अंदर कलर नजर नहीं आ रहा वो जिससे वो जाने जाते थे। अब देखिए वो तो बात, एक तो बाज़ दफ़ा आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग मेक मिस्टेक्स, लेकिन ये कि उसको करेक्टिव मेजर्स लेके उसको कम एलिमिनेट किया जाए, कम किया अपनी गलतियों को, जो भी प्लेयर चाहे वो बैट्समैन हो बॉलर हो, अपनी गलतियों को जो कम करते हैं वो ही लोग स्टेप अप करते हैं, एलिवेट करते हैं, अपने गेम को एनहांस करते हैं, सरफेस करते हैं ऊपर। जब मुश्किलात में, ट्रबल वाटर्स में टीम हो तो वहाँ से उनका कॉन्फिडेंस, उनकी जो प्रैक्टिस प्रीवियस डेज में, प्रीवियस ईयर्स में उनको जो गाइडलाइंस बताई होती हैं उसके ऊपर रिलाई करते हुए वो चीज फिर अप्लाई करनी होती है जब मुश्किलात होती है। ये हिकमत अमली, यानी अब चलने वाली, जैसे 77 रन बनाए शांतु ने, बहुत अच्छे, लेकिन 110 बॉल्स पे स्ट्राइक रेट कुछ भी नहीं था। फिर नीचे जाकिर ने भी 45 रन बनाए, 131 रन से 30 ओवर्स के करीब में। तो इसका मतलब ये कि वो वहां अगर वो भी अगर फ्री फ्लो ऑफ हिज बैट के साथ अगर खेलना शुरू कर देते और ज्यादा पुश करते अपने रन्स को, तो उसकी भी विकेट गिर सकती थी। तो ही डिड द राइट थिंग टू ऑक्यूपाई द क्रीज फॉर लॉन्गर, यानी डाउन द ऑर्डर बैट्समैन ने जिम्मेदारी। तो दूसरे बैट्समैन जब आउट होते रहे तो उसको ही हैड टू कन्वर्ट द स्कोर बोर्ड इनटू सिंगल्स एंड डबल्स और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक्स करके आगे लेके चला, जो कि एक एज एन ओपनर जो सही था, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने सपोर्ट नहीं दिया। 5 ही आउट हो गए इतने कम रन के ऊपर, उनकी 5 विकेटें गिर गई थी 106 रन के ऊपर, सॉरी 4 विकेटें गिर गई थी 106 पे और 118 पे 5। तो मेरा मतलब है कि जब इतने कम स्कोर में जब हो तो फिर आपको एक्सपीरियंस को फॉरवर्ड लाना पड़ता है और तरीके से खेलना पड़ता है। हर वक्त आप नहीं मार सकते, आए और आपने लेफ्ट राइट एंड सेंटर नहीं देखा। यू गॉट टू लुक एट द स्कोरबोर्ड एंड अप्लाई योरसेल्फ, दैट्स हाउ क्रिकेट इज। रन चेज देखें, अब ये तो कोई ऐसा अंडर प्रेशर आने वाला कोई टारगेट था नहीं न्यूजीलैंड के लिए। रन चेज आपको कैसा लगा? अर्ली ऑन यंग तो आउट हो गए, फिर उसके बाद कॉनवे ने 30 रन बनाए 45 बॉल्स पर, लेकिन जो इनिंग्स रही रचिन रविंद्र की 112 रन बनाए। टॉम लेथम फिर, यानी इस फॉर्म में चल रहे हैं टॉम लेथम, इससे पहले हमें उस कलम में नजर नहीं आया, लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में तो टॉम लेथम बड़े डेंजरस नजर आ रहे हैं। 55 रन बनाए। तो इस रन चेस को कैसे देखते हैं आप? ये रचिन रविंद्र का हम दिखा रहे हैं, 112 रन 105 बॉल्स, देखें ना स्ट्राइक रेट उसका, देखें 6 से ऊपर का है और 106 स्ट्राइक रेट है और 6 रन पर ओवर से ज्यादा है। 4 उन्होंने 12 लगाए हैं और 1 छक्का उन्होंने मारा है। तो बेहतरीन, एक अच्छी कैलकुलेटेड इनिंग्स के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग। इनका जो बहुत तरीके से अपने शॉट्स को अप्लाई करते हैं, ही सीज द बॉल अर्ली, दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ बैट्समैन। जितने दुनिया के अच्छे रन गेटर्स हैं, नाम वाले प्लेयर हैं, वो बॉल को जल्दी असेस कर लेते हैं। बाय द टाइम बॉल इज रिलीज फ्रॉम द पाम, फिंगर्स से जैसे बॉल निकलती, दैट इज वेयर दे पिक द लेंथ अप। लेंथ और लाइन उस वक्त वो उसको असेस करते हैं और फिर वहां से अपने स्ट्रोक प्ले में अपने आप को, बॉडी वेट को। तो ये गॉड गिफ्टेड होता है या फिर प्रैक्टिस से आता है? जैसे लांस क्रूजर को भी हमने देखा, फिर क्लासन भी इसी तरह करते हैं, फिर साइमंड्स को हमने देखा था कि वो पहले ही अर्ली पिक कर लेते थे बॉलर, फ्रंट ऑफ हो गए। इसमें ऐसा होता है कि सम प्लेयर्स आर बोर्न विद नेचुरलिटी टू हिट द बॉल अक्रॉस द पार्क,
बाज प्लेयरों का होता है कि दे ओनली यूज द पेस ऑफ द बॉल को आके सिर्फ आपने जो कलाई जिसको कहेंगे कि कलाई से लेफ्ट राइट और जो ड्राइव है, बिकॉज दे आर देयर एट द राइट पोजीशन मच अर्लियर देन अदर बैट्समैन। अब वो असेस कर ली, अब अगर फ्रंट फुट की बॉल है और अगर मैं पहले अपना प्लांट कर लूंगा फ्रंट फुट को, तो इसका मतलब आई एम रेडी टू प्ले दैट शॉट। जितना मैं लेट असेस करूंगा कि ये बॉल हाफ गुड लेंथ है या शॉर्ट ऑफ लेंथ है या हाफ वॉली है, तो उसमें जितना मैं देर से असेस करूंगा इतनी देर में मैं लेट हो जाऊंगा। करना मुश्किल हो तो इसी तरह जैसे बाबर जो आउट हुए, बेसिकली उन्होंने एक चौका मारा एक पिछली बॉल पे और अगली बॉल पे भी वो चौका मारने चले गए इतनी दूर, जो कि 15-16 इंच गेंद बाहर थी और गेंद थोड़ा सा बाहर भी निकली। तो मेरा मतलब है कि बाज दफा आपको चौके के ऊपर चौका नहीं, फौरन चौके के बाद जो गोल्डन रूल ऑफ थम रूल ऑफ थम है, वो चौके के बाद आप सिंगल लेके उधर चले जाएं, तो बिल्कुल अभी भी हम स्ट्राइक रोटेट करेंगे। और न्यूज को चाहिए कोई है तो वो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो ऑफ द पिच में मजीद बात होगी आज के मैच की भी और पाकिस्तान की भी बात होगी। वेलकम बैक। अपडेट यह है रावलपिंडी से कि वहां बारिश हो रही है और टॉस इस वजह से डिले हो गया है। आज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है, बहुत ही मजेदार मैच होना है। लेकिन अब फैंस आते हैं या नहीं आते, फैंस तो पाकिस्तान जब शुरू में ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया तो जरा से डिसअपॉइंट हुए हैं। लेकिन ये कि क्रिकेट को सराहने के लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत अरसे बाद एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। तो दोनों टीम्स ही, जिस तरीके से लाहौर में मैच हुआ, लाहौर के क्राउड ने आकर ये दिखाया कि हम क्रिकेट फैंस हैं और क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो भाई टॉस डिले हो चुका है और अब देखना यह है बारिश के बाद अब कितनी बारिश होती है ये भी देखना होगा, पिच कैसी फिर खेलती है, टॉस कितना क्रूशल हो जाएगा इस मौके पर। डिपेंड करता है कि कितने ओवर्स कट ऑफ होंगे। हो सकता है कि थोड़ी देर के अभी एक थोड़ी देर ही बारिश हो या हो सकता है ज्यादा, अभी तो ये तो कुदरत की बात, नेचर की बात है। तो लेकिन ये कि देखिए दोनों टीमों का बैलेंस क्या है। दोनों टीमें ऑल्दो के 3 फास्ट बॉलर्स उनके मेन नहीं आए ऑस्ट्रेलिया के, वो अपनी जगह हैं, लेकिन स्टोइनिस नहीं आए उनके, जी स्टोइनिस भी नहीं आए। अच्छा, फिर मार्श भी है शायद। तो बात यह है कि साउथ अफ्रीका किधर स्टैंड करता है। पिछले 9 महीने में 2 वर्ल्ड कप, जो टेस्ट सीरीज के भी वर्ल्ड कप में आई और वर्ल्ड कप के मैचेस के फाइनल में भी वो आई। फिर पिछले 2 साल के अंदर उनकी अंडर 19 टीम, उनके विमेंस टीम और उनकी मेन टीम सारे तमाम टॉप मोस्ट चैंपियनशिप्स के अंदर टॉप पोजीशन के ऊपर ही नजर आती रही है। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल दे आर जस्ट एटलीस्ट सीइंग इट, दे आर फीलिंग इट इनसाइड देयर हार्ट के द कप इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। और इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह उनके जो स्पेशली क्लासन और डूसन जैसे क्लास एक्ट प्लेयर्स हैं, मिलर हैं, ऊपर से रिकल्टन इनको एक एज अ बोनस वेट इन गोल्ड क्या कहना चाहिए कि वो इस वक्त आके उन्होंने टॉप ऑर्डर के अंदर भी आके वो फुलफिल किए। जिस तरह बाउचर जो पहले थे क्विंटन डी कॉक बेसिकली, बिल्कुल वो आके तो मेरा मतलब है कि ये तमाम जो गैप्स थे उन्होंने अपने फुलफिल करे हैं। फिर रबादा और दूसरे बॉलर्स बहुत अच्छे उनकी गेंद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक्सपेक्टेड ये है कि इट वुड बी अ वेरी टफ कंपटीशन और बिटवीन द टू। ऑस्ट्रेलिया का जो है उनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो है, दैट इज द की टू द सक्सेस। 350 उन्होंने उससे ज्यादा चेस करके बता दिया ना पिछले मैच में, जी हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन वो अब ये कि इस तरह बाज दफा जिस तरह न्यूजीलैंड के वाले मैच में रविंद्र की जो सेंचुरी के अंदर, मैं वो बताना चाह रहा था कि एक 57 for 2 थे 12th ओवर के अंदर, डायरेक्ट हिट के ऊपर वहां लकीर है। क्रिकेट में खैर इस तरह होता है, लेकिन मैं सिर्फ 4-5 जल्दी पॉइंट में बताता हूँ। फिर 66 for 2 थे, 14th ओवर था, इनसाइड एज लगे कॉनवे की, वो बच गई, बाजू से चली गई, लक की बात है। फाइनली इनसाइड एज लग के ही बोल्ड हो गए कॉनवे। लेकिन उसके बाद 78 for 3 पे फिर मिस्ड फुल रन आउट चांस, फिर उसके बाद कैच भी छूटा, फिर उसके बाद रन आउट का चांस छूटा, फिर इस तरह। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स 95 बॉल्स में उन्होंने, रविंद्र ने बहुत आउटस्टैंडिंग 100 क्रॉस करे।
लेकिन लक रियली प्लेड इट्स पार्ट फॉर लक तो देखिए पार्ट एंड पार्सल है क्रिकेट का, लक तो साथ साथ चलती है वगैरह। 30-40 रन में 5-6 दफा मिल जाना तो दैट इज एक्सेप्शनल। बिल्कुल ऐसे। सोहेल तनवीर ने भी ज्वाइन किया। सोहेल वेलकम करते हैं आपको शो पे। आज का बड़ा अहम मैच होने वाला है, हाई स्कोरिंग गेम आप इसको देख रहे हैं, और पिछले मैच पर भी थोड़ा सा तबसरा कि वही पाकिस्तान की तरह की टीम बांग्लादेश, और उन्होंने वही 240 रन 236 रन बनाए, चेस कर लिया न्यूजीलैंड ने। तो इस पर बात बनेगी नहीं अगर आपने मैच जीतना है तो मॉडर्न डे क्रिकेट में अनलेस कि आप बहुत ही कोई स्पिनिंग ट्रैक हो या बहुत ही कोई टॉप ग्रीन पिच, जो कि यू हार्डली सी दैट, तो आपको जब तक आप 300 रन एक अब पार स्कोर जो हो गया वो 300 हो गया है। ये आप बड़ी टीम में जितनी भी देखेंगे वो एक सेट पैटर्न चला आ रहा है कि 300-320 होता है। इवन 350 उस दिन चेस हो गया इंग्लैंड के खिलाफ। तो 240-250 वाला खेल तो वो 90s में होता था। अब तो 2 नए बॉल हैं, वो रिवर्स स्विंग भी इतना वो इफेक्टिव नहीं होता, बॉल नए रहते हैं, हार्ड रहते हैं, 25 ओवर एक बॉल से होते हैं। तो और 5 फील्डर अंदर होते हैं, दायरे सर्कल के अंदर होते हैं 10 से लेके 40 ओवर तक। तो बैटिंग हैज बीन बिकम वेरी इजी। तो जब तक आप 300 के हिस्से को टच नहीं करोगे, 300 भी पार स्कोर में कहूंगा, विनिंग टोटल नहीं होता आजकल। तो बांग्लादेश इज लाइक पाकिस्तान के, हम वो ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेल रहे हैं अभी तक। हमने अपने आप को जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके हिसाब से अपने आप को अभी तक ढाला नहीं है उसमें। तो जब तक आप जिस तरह बाकी दुनिया चल रही है उनकी तरह नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो सेम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की बात करें, बारिश हो रही है, टॉस थोड़ा सा डिले हो गया है, बारिश की वजह से वेट कुछ हो सकती है अगर तेज हो जाती है बारिश तो विकेट पे। देखिए अब नहीं, विकेट तो कवर होती है, विकेट के ऊपर पूरा स्क्वेयर जो होता है वो कवर्ड होता है, अनलेस के ओवरनाइट बहुत ज्यादा रेन हुई हो तो नीचे से को अगर मॉइस्चर ना आ जाए तो अदरवाइज इस तरह की बारिश जो है वो विकेट को अफेक्ट नहीं करती। हाँ, ये है कि प्लेइंग कंडीशन को अफेक्ट करेगी, ओवर्स कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको शायद वो T20 तर्ज की क्रिकेट देखने को मिले। बट अगेन इट डिपेंड्स कि कितने ओवर कटते हैं। बट दोनों टीमें जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर रखती हैं। जो मॉडर्न डे क्रिकेट के बैट्समैन है उनके पास तो मौजूद है। यानी पिंडी में टॉस जीतकर बैट फर्स्ट का ही फैसला होना चाहिए। अब देखिए इट डिपेंड्स, मैंने वही कहा ना कि अभी बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से ओवर कटते हैं, कितने कटते हैं तो आप डिसीजन अपना उस हिसाब से करते हो, क्योंकि अभी अनसर्टन है चीजें। यू नेवर नो कि कितनी बारिश होगी, कितने ओवर्स का गेम होगा। प्लेइंग 11 में आप चेंजिंग कर सकते हैं। अगर 20-25 ओवर का मैच होता है तो आप उसमें भी हो सकता है कि जो आपकी इनिशियल प्लेइंग 11 में हो, आप देख सकते हैं कि दोनों टीमें शायद उसमें भी चेंज करें। तो जब इस तरह का सिचुएशन होती है तो उसमें टीमें हमेशा प्लान बी लेके आई होती हैं। जो बड़ी टीमें होती हैं, जो सेंसिबल लोग होते हैं, वो अपने प्लान बी लेके आए होते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी करके आते हैं। अच्छा, वेदर फोरकास्ट अपडेट आई है इससे मुताल्लिक? कभी 2 बजे बारिश है, फिर उसके बाद 5-6 बजे के बाद भी बारिश का कहा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में शोभ भाई जरा मुश्किल हो जाती है सूरत हाल के। कप्तान सोचता है क्या करना है, डकवर्थ लुइस आ जाता है, फिर मामला देखने पड़ते हैं। बिल्कुल ये तो है, लेकिन अब जब तक गेम स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि पिच की कंडीशन क्या है, जैसे कि अभी तक मेरे सामने तो नहीं आई या मैं देख सका हूँ। जरा पिच रिपोर्ट भी अगर है तो बता दीजिएगा मैं जी। तो उस लिहाज से लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि ये प्योर बैटिंग विकेट है, लेकिन ऑन द फास्टर साइड होगी, नॉट अ टर्निंग ट्रैक, और थोड़ा सा घास भी जो मैंने जो सुना था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ को एडवांटेज होगा। साउथ अगर इतनी बारिश हो जाती है, जैसे सोहेल ने भी पॉइंट आउट किया कि मॉइस्चर की बात है। अब रात भर कितना वहाँ ठंड है, टेम्परेचर क्या रहा है, कूल ब्रीज है, तो जल्दी धूप नहीं पेनिट्रेट कर सकेगी। अब कवर्स हटे हुए हैं कि नहीं हटे हुए, तो नेचुरली यहाँ से कहना जरा मुश्किल है इस टाइम के ऊपर। लेकिन जब कवर्स हटेंगे दैट इज द टाइम वो डिसीजन बना सकेंगे दोनों कैप्टन कि हमारे को बैट करना फर्स्ट। इसे कि अगर ले सपोज के थोड़ा सा फील करते हैं कि पिच के अंदर कुछ चेंजेस आए, सॉफ्ट हुआ है, चेंजेस आए, लेकिन इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया जो बड़ा इंटेंसिटी का जो मैच होता है उसके अंदर put the other team into pressure by scoring a few runs on the board first. तो वो जब एक दफा जो बोर्ड के ऊपर रन्स आ जाते हैं तो और पिच की कंडीशन अगर डिटेरिएट होने का चांस है
या इस तरह की है, तो फिर फर्स्ट बारी वाले को प्रेशर ज़रा अच्छी गुड फील फैक्टर में रहता है वो, और दूसरी टीम को प्रेशर में डाल सकता है। तो ऐसे में मुझे बताएं सोहेल, ये जो ब्रीज भी है, थोड़ी सी निपी सा थोड़ा सा वेदर है, कंडीशन जरा ऐसी है, मॉइस्चर भी हो सकता है वो क्योंकि बारिश हो रही है, स्पिनर्स को ज्यादा ज़ैम्पा यानी स्पिनर्स के लिए फेवरेबल होगी या फास्ट बॉलर्स को भी स्विंग वगैरह मिलेगा इसमें? देखिए, अगर तो अगेन मैं कहूंगा अगर ज्यादा करते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में टीमें दे वुड लाइक टू बैट सेकंड, ताकि आपके सामने एक सेट टारगेट हो, आप उसको लेके चलो। आप पहली बैटिंग में आपको नहीं पता होता, समटाइम जैसे आप अभी बता रहे हैं फोरकास्ट कह रही है कि अभी रेन है, फिर 2 घंटे बाद फिर है, तो पहले इनिशियली स्टार्ट होता है 45 ओवर का, तो यू नेवर नो, एक बारिश की ब्रेक और आती है, तो आप पहले 45 ओवर का प्लान करते हो, बट 10 ओवर खेलने के बाद वो मैच रिड्यूस होकर 25-30 ओवर का रह जाता है। तो पहले बैटिंग वाले को ये डिसएडवांटेज होता है कि आपको नहीं पता कि आपको कितने ओवर खेलने को मिले। सेकंड में आपको ये होता है कि आपको एक सेट टारगेट मिला होता है, यू नो कि क्या डीएल है, आप डीएल को देख के अपनी इनिंग को चला सकते हैं। बाकी जो आपने कंडीशन की बात की, तो इसमें अगर तो ये इसी तरह की रेनी कंडीशन रहती है तो उसमें फास्ट बॉलर को थोड़ी हेल्प मिलती है, हवा में नमी आ जाती है तो आपको शायद लैटरल मूवमेंट थोड़ी देखने को मिले। बट पिंडी क्योंकि मेरा होम ग्राउंड है, होम सॉइल है, मुझे पता है वहां पे जनरली जो है बॉल बड़ा अच्छा बल्ले पे आता है, बाउंस अच्छा मिलता है, और दोनों साउथ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन टीमें जो हैं वो लाइक टू बैट सच सर्विसेज। दोनों टीम्स बैलेंस दिखाई दे, यानी वहां मैक्सवेल है अगर नीचे, तो आई थिंक एक हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए, अनलेस शोएब भाई दोनों टीम्स को अगर हम कंपैरिजन करें तो बिल्कुल जी डाउन द ऑर्डर उनके मैक्सवेल भी देख लेते हैं, फिर ऊपर हेड भी हैं। इसी तरह अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो क्लासन है, मिलर है, मार्को जेंसन है, तो उनकी भी डेप्थ बिल्कुल उतनी है। तो एक दोनों टीम्स बराबरी की टीम्स हैं इस वक्त। बैलेंस तो देखें, दोनों का नाम ऐसे नहीं है वो दुनिया के हायर स्टेक्स के ऊपर कहा जाता है कि जी ये दुनिया की टॉप मोस्ट टीम्स हैं या सेमीफाइनलिस्ट हैं, या इनमें से बहुत से लोगों का कहना होगा कि ये फाइनल में ही आएगी टीम, जैसे मेरा भी ये कहना था कि साउथ अफ्रीका को भी कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मेरी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इससे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो वीकनेस है वो तो अपनी जगह है, उन्होंने ओवरकम किया बाय थ्रू देयर बैटिंग, और 350 रन लग जाना ये बॉलिंग की, ये इट वाज वन ऑफ दोज डेज के इस तरह से कोई भी चीज उनके अगेंस्ट नहीं गई प्लान के हिसाब से, जो एक्सिक्यूट किया वो बाउंड्री को क्रॉस करती चले गए। बट इट डज नॉट हैपन एवरी नाउ एंड देन, जैसे कहते हैं एवरी डे इज नॉट संडे। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनके जो बैट्समैन हैं वो बड़े स्टेबिलिटी के साथ लेके चल रहे हैं अपनी टीम को, इसीलिए इनका नाम, मेरा मतलब है कि ऊपर इतना आ गया हुआ है। और एक्सपेक्टेड यही है कि जो इनका बैटिंग ऑर्डर है बहुत अच्छा है, ऑल्दो के ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत अच्छे हैं, और उनके पास जो क्लास एक्ट लेग स्पिनर है ज़ैम्पा, वो अगर विकेट पेनिट्रेट कर लेता है बिटवीन ड्यूरिंग द मिडिल ओवर्स तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल होगी। अदरवाइज अगर ज़ैम्पा ने बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं की तो साउथ अफ्रीका के लिए एक अच्छा स्कोर करना में आसानी हो जाएगी। तो ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की तो बात करें। सोहेल जरा फिर पाकिस्तान पे आते हैं, और हर शो में अब पाकिस्तान की बात तो होगी, एक थोड़ा सा पोर्शन पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस पर भी हम करेंगे। तो मुझे मेरी टीम ने बताया कि भाई 5 चैंपियंस कप टीम मेंटोर्स हैं पाकिस्तान के, 5 मेंबर्स हैं, वो मिसबाउल हक हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, सरफराज अहमद हैं, शुएब मलिक है और वकार यूनिस साहब हैं, जो कि चैंपियंस कप से टीम के साथ लगे हुए मेंटोर्स हैं टीम के। तो टीम में कोई बेहतरी तो दिखाई दे नहीं रही हमें। दूसरी तरफ इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर क्यों जा रही है, वो भी उन्होंने बताया कि जनाब वहां सिलेक्शन मेरिट पर होती है। रिक्शा ड्राइवर का बेटा सिराज इंडियन टीम का मेन बॉलर बन जाता है, आप देखें, और कभी गोलगप्पे फरोख्त करने वाले का बेटा जसवाल वो भी अपनी इंडियन टीम में जगह बना लेता है। सचिन तेंदुलकर का बेटा मेरिट पर अगर नहीं है तो तेंदुलकर के बेटे को जगह नहीं मिलती। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आप देखें मिसबाउल हक के बेटे जो हैं अंडर 19 में खेल रहे हैं वो, और दीगर भी लोग हैं ऐसे। तो ये वजूहात हैं सोहेल, हमें देखना पड़ेगा, और बुनियादी हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना पड़ेंगी अब पीसीबी में। सोहेल क्या कहेंगे? माइंडसेट, मैंने कल भी बात की थी, माइंडसेट जब तक माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे ना आप,
प्लेयर्स का कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। अब मॉडर्न डे क्रिकेट किधर जा रही है, अब वो बाबर आजम को भी पता है कि बैट्समैन, देखिए हमारे जो अभी बैटिंग चल रही है वो लोग, स्पेशली मैं बाबर आजम की अगर बात करूं, ही वेट्स फॉर द बैट बॉल। अगर बैट बॉल नहीं, आप उनको अच्छे एरियाज में अगर बॉलिंग करते रहेंगे तो ही गिव्स यू रिस्पेक्ट। बट मॉडर्न डे क्रिकेट में यह है कि आप 2-3 बॉलें देखते हैं और उसके बाद बैट्समैन आपको रन डाउन द पिच और वो आपको ओवर द टॉप खेल के तो चौका मार लेता है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से निकल के शॉट्स डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो अब इसी का नाम है। आप देखते हैं कि हर बैट्समैन में छक्के मारने की एबिलिटी होती है। टीम में 1 से 2 प्लेयर होते हैं जिनको आप एंकर रोल देते हैं, बाकी 5-6 बैट्समैन जो है वो एक्सप्लोसिव रोल होता है उनका। बैक एंड डेज ये होता था कि आपके 4 से 5 बैट्समैन जो होते थे वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट मारते थे, एक अदद कोई पावर हिटर आपके पास होता था। बट अब ये अदर वे अराउंड हो गया है। तो आपको माइंडसेट बेसिकली चेंज करने की जरूरत है। आपने मेंटोर्स की बात की, आप जो मर्जी दुनिया का बड़े से बड़ा कोच भी ले आएंगे ना, तो जब तक आप माइंडसेट, आप अपनी अप्रोच चेंज नहीं करेंगे टूवर्ड्स द गेम, वो चाहे बैटिंग है चाहे बॉलिंग है, तो चीजें चेंज नहीं होनी। प्लेयर्स आपके पास, पूल ऑफ प्लेयर्स यही है जो आपके, मैं खाली ये 15-20 की बात नहीं कर रहा, जो डोमेस्टिक में भी खेल रहे हैं। आपने थ्रू आउट द सिस्टम एक मैसेज, और इसकी मिसाल हमारे पास मौजूद है। मैं बड़ी दफा ये पहले भी बात कर चुका हूँ, 2015 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में बुरे तरीके से हारी थी, पिटी थी, तो उन्होंने अपने उस टाइम के बड़े बड़े नाम बाहर कर दिए थे। दे डिसाइडेड कि नहीं, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, चेंज द गियर्स, और उन्होंने फिर इयन मॉर्गन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट तक एक मैसेज नीचे तक गया कि अब हमारा ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, जो इसको मीट करेगा वही खेलेगा, रिगार्डलेस कि आप 2000 रन अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में कर दें, बट इफ यू नॉट प्लेइंग द ब्रांड ऑफ क्रिकेट वी वांट, आप नहीं टीम में जगह नहीं बना सकते। तो आई थिंक दैट्स द अप्रोच वी नीड। बिल्कुल शोएब भाई, जैसे अभी देखा आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बुरी तरह टेस्ट सीरीज हारा इंडिया, उसके बाद रणजी ट्रॉफी खेलने चले गए विराट कोहली और आपके रोहित शर्मा जो कप्तान है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें कि कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। अगर आप स्टार बन जाते हैं उसके बाद आप डोमेस्टिक की तरफ देखते भी नहीं है। जसवाल उनका बाहर बैठा हुआ है, वॉशिंगटन सुंदर को जगह नहीं मिल रही है टीम में, ऋषभ पंत को जगह नहीं मिल रही। हमारी बेंच स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास वापस आके इमामुल हक मिल जाते हैं कि यार उन्हीं को ले आओ, क्योंकि कोई है नहीं ओपनर। बिल्कुल, वो गए जरूर रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए, लेकिन अपने विल से नहीं गए, उनको भी प्रेशराइज किया गया कि वो लोग जाएं। लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज हमारे प्लेयरों के साथ आप कंपेयर ना करनी चाहिए, ना कर सकते हैं, इसलिए कि वो फार सुपीरियर परफॉर्मेंसेज ज़रूर हैं। लेकिन ये कि बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, और जो नीचे उससे क्या होता है, आप भी उन प्लेयरों के अमंग आके उनको जो कॉन्फिडेंस देते हैं, तो उनको, उनके लिए भी अच्छा है, उनकी कंट्री की क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। एक तो ये प्लस पॉइंट होता है। और फिर अगर आप कोई गलती कर रहे हैं बड़े फॉर्मेट के अंदर, जिस तरह इंग्लैंड में होता है, सेकंड 11 से भेज देते हैं प्लेयर को और वो वहां स्कोर करता है और फिर वापस है, बिकॉज ही इज अमंग द रन गेटर। और कॉन्फिडेंस जैसे कि थोड़ा सा जो लोअर टियर की जो क्रिकेट होती है उसमें थोड़ा आपको आसानी होती है, यू आर बेस्ट ऑफ प्लेयर्स, तो आप रन आके वहाँ एंटोराज ऑफ रन डिस्प्ले करना शुरू कर देते हैं, कॉन्फिडेंस रिस्टोर होता है, और फिर आप वही अपने उसी स्मूथ फ्लो के साथ अपनी कंट्री के लिए खेलना शुरू कर देते हैं। तो और जैसे पंत और दूसरे जायसवाल वगैरह इतने कमाल के जो प्लेयर्स अगर ये पाकिस्तान टीम में होते तो शायद देखें क्या जबरदस्त, तो आपके मेन वो जिस तरह फखर के लिए कहते हैं कि ये आपका मैच विनर है, इस तरह ये लोग भी कहलाए जाते हैं, मैच विनर होते हैं। अच्छा, आज के मैच में सुहेल आप कौन सी टीम जीतती हुई देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका? क्योंकि आगे टूर्नामेंट के लिए बड़ा ये जरूरी है ये विन दोनों टीम्स में किसी के लिए, किसको चूज करेंगे आप? देखिए, साउथ अफ्रीका हैज अ बेटर चांस, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी की जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसके मुकाबले में उनके पास बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं बॉलिंग में। ऑस्ट्रेलिया के पास डिसएडवांटेज उनकी बॉलिंग है, अभी इतनी लीथल नहीं है, तो उसका प्रेशर एडेड आपने साउथ अफ्रीका आप अशोक भाई जी 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 आप क्या मैंने तो पहले ही बताया 2 रन जी जी सॉरी जी जी सही। अच्छा, हमारे पास वक्त खत्म हो गया शो में। साउथ अफ्रीका कोई फेवरेट कह रहे हैं,
और सुहेल भी ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में ज्यादा एक तो बॉलिंग अटैक भी उनका टफ है और फिर बैटिंग भी उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। ऑफ द पिच से ज़ोया बसंत को इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।